That's what exactly I'm saying, and this is what I'm reiterating, that it's a constitutional requirement, and everyone in the country is committed towards that particular day, and Pakistan and Pakistani people would have a chance to exercise their right to vote, and they would elect another government for themselves for next 5 years. इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात कराना हमारी आईनी जिम्मेदारी है, खुश असलूबी से अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका है। लोग बहुत बेजार हैं पीएमएलएन की पॉलिटिक्स से। पंजाब के लोग तंग आ चुके हैं यहाँ पे उनकी तर्ज हुक्मरानी से। और आप देखें कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हेल्थ की फैसिलिटीज खास तौर पर जो है 15 साल इक़्तिदार में रही है पीएमएलएन, उससे ज़्यादा रही है, लेकिन हेल्थ की फैसिलिटीज आज भी पंजाब में जीरो के बराबर है, 0 के बराबर में। पंजाब के अवाम मुस्लिम लीग नून की सियासत से तंग आ चुके। शर्जील मेमन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पंजाब में सेहत की बुनियादी सहूलत नहीं दी गई, पंजाब में कोई एक भी अच्छा अस्पताल ना बनाया जा सका। मुस्लिम लीग नून सिर्फ मोटरवे गिनवाती है, नून लीग हमारे मंसूबों का क्रेडिट लेती है। सब जानते हैं इलाज के लिए नून लीग की क़यादत कहाँ जाती है। नून लीग ने अवाम के फ़ायदे के लिए कुछ न किया। एपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त करार। शेख रशीद के NA-56 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ केस, प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी, बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी की सानहा 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी का मामला, अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 25 जनवरी तक की तौसी कर दी। ATC रावलपिंडी जज मलिका एजाज आसिफ ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट चोरी के इल्जाम में नामजद काशिफ की जमानत केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान से क्लाशनकोव कल्चर को खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में ममनुआ असलहे की कितने लाइसेंस जारी हुए, इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम से तमाम तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला तमाम सूबाई होम सेक्रेटरीज और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरानी नाज़िम अल-उमूर को तलब कर लिया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की ये खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है, इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस तरह की एक तरफा कार्रवाइयाँ अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं हैं और ये दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने लिखा कि मिसाइल हमला दोस्ती और हमसायगी के असूलों के खिलाफ है। मिसाइल हमले से दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात को नुकसान होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान मुखलिसाना बातचीत और बाहमी ताउन की ज़रूरत को नागुज़ीर करार दिया। चमन एक फ्री पोर्ट बनने जा रहा है
ये गवादर की तरह, सियालकोट की तरह एक फ्री पोर्ट बनेगा। वहाँ पे जो है वो जो मैंने इशारा किया ड्राई पोर्ट बनेगा। इसके साथ जो है गोदाम बनेंगे और जो टैक्स इंसेंटिव्स उन्हें मुहैया किए थे माजी करीब में हमसाया ममालिक, वही टैक्स रिजीम चमन में भी ऑपरेट होगा। और जो इकॉनमी इस वक्त ग्रे इकॉनमी है वो नेशनल यानी जो ऑर्बिट है FBR का, उस सिलसिले में हम डॉक्यूमेंट करेंगे। पाकिस्तान ख़ुसूसन बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रही हैं। दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। जान चिकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू, बोले दहशतगर्दी खित्ते के ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। हम सियासी कारकुन हैं और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। तीसरा T20 पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त। सीरीज न्यूजीलैंड के नाम। मेजबान टीम को 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हुई। 225 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना सकी। बाबर आजम की मुसलसल तीसरी 50। और बाबर की कारकर्दगी तीनों मैचेस में बेहतरीन रही। फिनिश नहीं कर पाया। कप्तान शाहीन अफरीदी कहते हैं नए कमीन को ट्रॉफी कर रहे हैं। अगर बड़े इवेंट का सोचना है तो टीम को वक्त देना पड़ेगा। मेहनत कर रहे हैं, नतीजा अभी आएगा।